नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। देखते हैं बच्चों, मोड की क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मोड इज पोजिशनल एवरेज, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स होते हैं उनमें से कुछ मेजर्स मैथमेटिकल एवरेज होते हैं एंड कुछ मेजर पोजिशनल एवरेज होते हैं। तो यहाँ पर जो मोड होता है उसे पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। बच्चों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, इन तीनों को मैथमेटिकल एवरेज कहा जाता है, जबकि मीडियन और मोड ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको पोजिशनल एवरेज कहा जाता है। इसलिए मोड क्या होता है, एक पोजिशनल एवरेज होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है। फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपको एक ऑब्जर्वेशन का सेट गिवन है तो उसमें से मोड किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है उस वैल्यू को मोड एज्यूम किया जाता है। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मोड में बी डिफाइंड एज द वैल्यू दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि वो वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है उसको मोड कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। मोड इज पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए बच्चों, मीन को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक सबसे बेस्ट मेजर माना जाता है, जबकि हम अगर मोड की बात करें तो मोड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे पॉपुलर मेजर होता है। इसलिए कहा जाता है मोड इज पॉपुलर मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मोड एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको बहुत जल्दी फाइंड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड फाइंड करना बहुत सिंपल होता है। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो वैल्यू आती है उसको मोड फाइंड कर लिया जाता है। बट अगर हम डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो वहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 और मोर देन 2 टाइम रिपीट होती है तो वहाँ पर मोड को फाइंड करने के लिए ग्रुपिंग मेथड यूज में लिया जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए कहा जाता है मोड इज नॉट क्विकली डिफाइंड, यानी मोड इज अनक्विकली डिफाइंड। तो हम लोगों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोड इज नॉट यूनिक क्विकली डिफाइंड, यानी मोड को काफ़ी जल्दी या फटाफट से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी बच्चों 5 स्टार प्रॉपर्टी है और सेम प्रॉपर्टी मैंने आपको मीडियन के लिए एंड सेम प्रॉपर्टी आपको मोड के लिए भी पढ़ाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं हम चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का मतलब। चेंज इन ओरिजिन का मीनिंग होता है कि अगर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन का सेट गिवन है तो उस ऑब्जर्वेशन के सेट को एक स्पेशल नंबर से या तो प्लस करना या माइनस करना, इसे कहा जाता है चेंज इन ओरिजिन। और चेंज इन स्केल का मतलब होता है उस ऑब्जर्वेशन के सेट को एक स्पेशल नंबर से या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना, जिसे कहा जाता है चेंज इन ओरिजिन। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जितने भी मेजर होते हैं वो चेंज इन ओरिजिन से भी इफेक्ट होते हैं एंड चेंज इन स्केल से भी इफेक्ट होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको नॉट फॉर मीडियन, नॉट फॉर ओनली मोड, सभी के लिए कॉमन रहेगी। जितने भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सब चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों से बिल्कुल अफेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास मोड इज अफेक्टेड बाई चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और सेम प्रॉपर्टी हमने मीन एंड मीडियन में भी डिस्कस करी है और सेम प्रॉपर्टी आज हम मोड पे भी डिस्कस करने वाले हैं। इफ x एंड y आर टू वेरिएबल्स टू बी रिलेटेड बाई y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी आपके पास x और y दो वेरिएबल हैं जो इस इक्वेशन से रिलेटेड है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर एनी टू कॉन्स्टेंट a एंड b, और किन्हीं दो कॉन्स्टेंट के लिए वो कॉन्स्टेंट कौन कौन से a एंड b। देन द मोड ऑफ y, तो फिर y का मोड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए बच्चों,
अगर आपके पास दो कांस्टेंट a और b, x और y इस तरीके से रिलेटेड है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में, और साथ ही साथ आपको x का मोड क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमें अगर y का मोड फाइंड करना है तो y का मोड किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, y मोड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मोड। यानी हमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन में जो x की वैल्यू है वहां पर x का मोड पुट करना है और कैलकुलेशन करके y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो y की वैल्यू होगी उसे ही y का मोड कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 9 प्लस 5x, और आपको x का मोड भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि है 5, और आपको y का मोड कैलकुलेट करना है। तो देखिए सेम इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल टू a हमारे पास 9 है और b हमारे पास 5 है। इस x का मोड क्वेश्चन में 5 गिवन है और y का मोड आपको कैलकुलेट करना है। ये इक्वेशन रही, y का मोड कैसे कैलकुलेट होगा, a यानी कि 9 प्लस b यानी कि 5 इंटू मोड ऑफ x, मोड ऑफ x क्वेश्चन में 5 गिवन है। तो बच्चों 5 5 जो 25, और 25 और 9 यहाँ पर 34, तो आपके यहाँ पर मोड का आंसर आता है 34। सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में मोड सिंगल हो सकता है, किसी क्वेश्चन में मोड डबल हो सकते हैं, और किसी क्वेश्चन के अंदर मोड 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक मोड है तो उसे यूनी मॉडल कहा जाता है, 2 मोड है तो उसे बाई मॉडल कहा जाता है, और अगर मोर देन 2 मोड है तो उसको फिर मल्टी मॉडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि मोड में भी यूनी मॉडल यानी किसी क्वेश्चन में केवल सिंगल मोड है, बाई मॉडल यानी किसी क्वेश्चन के अंदर 2 मोड है, और यूनी मॉडल यानी 2 से ज़्यादा मोड है। नेक्स्ट है बच्चों मोड इज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे लिए। मोड कैन बी कैलकुलेट बाय ग्राफिकली एंड इट इज नोन एज हिस्टोग्राम। यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 2 ऐसे मेजर होते हैं, मीडियन और मोड, जिनको ग्राफिकली तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीडियन को जब ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीडियन को जब ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे ओजाइव कहा जाता है, और मोड को जब ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको फिर हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकली एंड इट इज नोन एज हिस्टोग्राम, जिसे किस फॉर्म में जाना जाता है, हिस्टोग्राम के फॉर्म में जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपके मोड के प्रॉपर्टीज। हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। आपके लिए स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।